किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन से पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती? ऑप्शन ए आय पद्धति, ऑप्शन बी उत्पादन पद्धति, ऑप्शन सी आगत पद्धति, ऑप्शन डी निवेश पद्धति। करेक्ट आंसर। व्याख्या। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को 3 विभिन्न दृष्टिकोणों से समझा और मापा जाता है। 1. उत्पादन अथवा मूल्य वृद्धि दृष्टिकोण। 2. व्यय दृष्टिकोण या निवेश पद्धति। 3. आय दृष्टिकोण। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय समिति द्वारा, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा तैयार किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ने वर्ष 1956 में पहली बार राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जारी किए थे, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं। ऑप्शन ए आदाता खाता निक्षेप, ऑप्शन बी सावधि निक्षेप, ऑप्शन सी परिवर्ती निक्षेप, ऑप्शन डी मांग निक्षेप। करेक्ट आंसर। व्याख्या। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं वह मांग निक्षेप होती है और इस पर ब्याज की दर बहुत कम होती है। बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय एक बेहतर कल्याण को द्योतक होगी यदि उसके साथ हो। ऑप्शन ए समग्र रूप से अपरिवर्तित आय वितरण, ऑप्शन बी अमीरों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण, ऑप्शन सी गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण, ऑप्शन डी औद्योगिक श्रमिकों के पक्ष में परिवर्तित आय वितरण। करेक्ट आंसर। व्याख्या। बेहतर कल्याण की द्योतक गरीबों के पक्ष में परिवर्तित आय होगी, क्योंकि जब आय का वितरण उच्च वर्ग से निम्न वर्ग की तरफ होता है तो उसे बेहतर कल्याण कहा जाता है। इसे ट्रिकल डाउन प्रभाव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत। करेक्ट आंसर। व्याख्या। यूके ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए पाकिस्तान एवं भारत की संविधान लिखित हैं। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया। करेक्ट आंसर। व्याख्या। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन 1 बार 42वें संविधान संशोधन 1976 किया गया। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए मत देने का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन का अधिकार, ऑप्शन सी चुनाव लड़ने का अधिकार, ऑप्शन डी सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। करेक्ट आंसर। व्याख्या। जीवन का अधिकार अनु 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत मौलिक अधिकार है। विकल्पों में दिए गए अन्य अधिकार राजनीतिक अधिकारों में सम्मिलित हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 2E, ऑप्शन सी एव, ऑप्शन डी वी। करेक्ट आंसर। व्याख्या। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक में समाहित है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? ऑप्शन ए दलीय पार्टी प्रणाली, ऑप्शन बी संसदीय प्रणाली, ऑप्शन सी जाति प्रणाली, ऑप्शन डी आर्थिक प्रणाली अर्थव्यवस्था। करेक्ट आंसर। व्याख्या। स्वतंत्र भारत के संबंध में ये परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए हैं, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत हैं। निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16 समान अवसर, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। करेक्ट आंसर। व्याख्या।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान है।